बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे लेक्चर सीरीज़ का जो लेक्चर है वो बेसिकली इंग्लिश के बारे में है। हम आज इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो लेक्चर है वो है इंग्लिश ग्रामर का आज, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर क्योंकि जितनी भी NTS, PTS, CTS, FPSC, ईटा या दूसरे भी इम्तिहान होते हैं उसमें जो 20 नंबर के MCQs होते हैं वो इंग्लिश के ग्रामर के होते हैं। यानी हर टेस्ट में 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश MCQs के होते हैं। हम ये जो इंग्लिश ग्रामर है फ्रॉम वेरी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे टू एडवांस लेवल, फ्रॉम very basic to advanced level। इंग्लिश ग्रामर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रामर होता क्या है। पहले हम ग्रामर की थोड़ी सी छोटी सी डिफिनीशन देखते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर, what is grammar? The rules and regulations about any language is called grammar। The rules and regulations about any language is called grammar। किसी ज़बान के बारे में जो रूल कवायद ज़वाबित है उसे हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर हम किसी कहते हैं किसी ज़बान के बारे में जो रूल रेगुलेशन है उसे हम ग्रामर कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का जो ग्रामर है वो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ज़बान है। तो इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में हम मुख्तलिफ लेटर्स यानी ABCDE अप टू Z ये मुख्तलिफ लेटर्स पढ़ते हैं। ये लेटर्स A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, D एक लेटर है, E एक लेटर है। ये टोटल जो लेटर्स है ये कितने हैं? 26। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स है? 26। इन 26 लेटर्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट। ये 26 लेटर्स मिलके हम क्या बनाते हैं? ये अल्फाबेट बनाते हैं। फिर अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अल्फाबेट एक को हम वावल्स कहते हैं और दूसरे को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये जो 26 लेटर्स है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ यानी ये जो 26 लेटर्स है ये हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को वावल कहते हैं और एक को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वावल कितने हैं? वावल 5 है। कौन कौन से है? A, E, I, O, U। और जो बाकी 21 बचते हैं B, C, D, F अप टू Z 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स है। तो अल्फाबेट कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड हो गए? दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, एक वावल हो गया और एक कॉन्सोनेंट हो गया। एक मिनट, हम आगे इसको ऊपर लिखते हैं और इसी कॉन्सोनेंट और वावल को आगे ले चलते हैं। अल्फाबेट जो है उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो हमने इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स में। वावल्स कौन से है? A, E, I, O, U और बाकी जो 21 लेटर्स है वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट्स है। तो ये जो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स है दोनों मिलकर, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स
यानी जो ए ई आई ओ यू और बी सी डी अप टू जेड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर वर्ड बनाते हैं। कॉन्सोनेंट और वावल्स के मिलाप से क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो वर्ड, इन दोनों के मिलाप से क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड की हम तो कॉन्सोनेंट और वावल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्ड। तो जो वर्ड बनता है, तो वर्ड की बेस पर हम क्या करते हैं? फर्ज करें दो, ये यहां से हम ई लेते हैं, यहां से हम पी लेते हैं और एन लेते हैं, तो इससे क्या बन गया? पेन। पेन एक वर्ड हो गया। तो वर्ड की हम क्या करते हैं? डिफिनीशन करते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड की छोटी सी डिफिनीशन करते हैं कि व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक बामानी मजमुआ, यानी उसका कोई मानी निकलता हो, लेटर्स यकजा हो और उसकी कोई मानी निकलती हो, तो उसको वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिख लिया पेन, ये एक वर्ड है, क्योंकि पेन क्या होता है? जिससे मैं लिखाई कर रहा हूं, जिससे हम कॉपी वगैरह लिखते हैं, ये एक पेन है। अगर हम इन वर्ड्स को इस तरह लिखे ई पी एन, यही भी वर्ड्स है, वही ई है, पी है, एन है, वावल्स भी है, कॉन्सोनेंट्स भी है, लेकिन इसके कोई मानी नहीं निकलती, तो ये कोई वर्ड नहीं है। तो हम आ गए वर्ड तक कि वर्ड कैसे बनता है। वर्ड को अब हम आगे ले चलते हैं। वर्ड, तो अब हम इस वर्ड को पहचानने के लिए इसे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ले जाते हैं कि ये वर्ड क्या है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिखते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये पेन वर्ड जो है ये नाउन है, प्रोनाउन है, वह एडजेक्टिव है, क्या है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8, हम उसको लिखते हैं। नंबर 1 पे है नाउन, नंबर 2 पे है प्रोनाउन, नंबर 3 पे है प्रीपोजिशन, नंबर 4 पे है, कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर 4 पे है कंजंक्शन, नंबर 5 पे है वर्ब, नंबर 6 पे है एडजेक्टिव, नंबर 7 पे है एडवर्ब, और नंबर 8 जो है वो है इंटरजेक्शन। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए? 8 हो गए। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। अब हम जो नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, इसके बारे में मुख्तसर सा तारुफ पढ़ते हैं कि ये क्या चीजें हैं, कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। हम नाउन की छोटी क्लासों से हम यही डिफिनीशन करते आए हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी जगह, चीज या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी इसम कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि नाउन जुमले में यानी सेंटेंस में क्या काम करता है। फंक्शनल ग्रामर में हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज डूइंग अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन सेंटेंस में 2 काम करता है, या तो ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस में डूअर होता है, जो कोई काम करता है या जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है, जो जिसका सब्जेक्ट का असर कहाँ पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट
जो जुमले में कोई काम, जो सेंटेंस में कोई काम करता है उसको हम डूअर कहते हैं, और जो जिस पर कोई काम होता है हम उसको रिसीवर कहते हैं। तो ये नाउन की थोड़ी सी हमने ये कर दी कि नाउन जुम सेंटेंस में क्या काम करता है, यह सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लिखते हैं, द पियन रैंग द बेल। पियन ने क्या बजाया, बेल बजाया, बेल। तो ये द पियन है, सब्जेक्ट है, द पियन सब्जेक्ट है, और ये क्या है, नाउन है। और द बेल क्या है, ये भी एक नाउन है, और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए। और रैंक जो है वर्ब है, यानी पियन सब्जेक्ट है वो भी नाउन है, और द बेल ऑब्जेक्ट है वो भी नाउन है। तो सेंटेंस में नाउन का काम क्या है, या सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। नाउन का काम क्या है, या तो जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो यह हमने पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच था नाउन वो कर लिया। इसके बारे में जो नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जो है ये हम बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, नाउन के क्या क्या टाइप्स है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ये सब पढ़ेंगे आइंदा के लेक्चर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा के लेक्चर तक खुदा हाफिज़।